और मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली वही दारुल देवबंद के, खुद अपनी हालत ये थी कि वहाँ का जो मतबख था बावर्ची खाना, उसके इंचार्ज भी यही थे, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी। अब अख्तियात का आलम क्या था, रिज़्क़ की हलाल की बात कर रहा हूँ, आराम से बचना और हलाल की तलब। सूरत हाल क्या थी, बावर्ची खाने में तलब इल्म के लिए खाना पक रहा है। अब जाकर चेक करते थे नमक, मिर्चें, मसाला कैसे पकाया। अब उंगली के साथ लाकर प्लेट से उसको चखते थे और चेक करते थे कैसा खाना है। अब 1 महीने तक वो जो उंगली के साथ ला के खाना चेक किया ना, दयानतदारी का आलम यह था कि 1 महीना गुजरने के बाद अपनी तनख्वाह में से एक रकम मदरसे में दाखिल कर देते थे। ये मैंने मदरसे का जो खाना चखा है ये उसकी कीमत है। इतना हलाल का एहतमाम और आराम से इज्तनाब, ये वो कफियत थी उन लोगों की। अब कहते हैं एक दफ़ा सफ़र पे कहीं निकल गए, दूर दराज का इलाका है, किसी गांव में जा पहुंचे। छोटी सी एक पुरानी सी मस्जिद है गांव में, छोटी सी आबादी है वहां पे। शाम की नमाज पढ़ी। कहते हैं जी गांव से मस्जिद में 1-2 आदमी आए और एक गरीब सा आदमी, वो भी मस्जिद में नमाज में शरीक हुआ, नमाज पढ़ी और फिर जल्दी से निकल गया। अब जाते जाते उसने देखा कि एक आदमी मुसाफिर को आया हुआ है। अब घर में गया और घर से 3 रोटियां वो लेकर आया और उस मुसाफिर की खिदमत में पेश कर दी कि जी आप मस्जिद में आए हुए हैं, ये आपके लिए। अब उस हजरत ने वो 3 रोटियां खा ली। कहते हैं इतनी बरकत थी, इतनी नूरानियत थी उस खाने में, बड़ा लुत्फ आया। और रात को जब मैं सोया तो उस खाने, उसमें ऐसा कमाल और बरकत थी कि उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार करवा दिया। मैं हैरान रह गया, इतने कमाल का रिज़्क़, इतने खूबी से हलाल कमा के लाया किसी ने। कहते हैं मैं उसी मज़े में कि चलो आज रात तो पैगंबर का दीदार हुआ है, कल यही आदमी फिर खाना लाएगा, उसकी बरकत से फिर एक दफ़ा पैगंबर का दीदार होगा। कहते हैं दूसरी शाम तक वो आदमी फिर नहीं आया, शाम की नमाज में फिर आ गया। फिर पीछे मुड़ के मुझे देखा, घर गया, 2 रोटियां लेके आया। पहले दिन 3 लाई थी, दूसरे दिन 2 ले आया। अब कहते हैं मैंने खाई तो वही बरकत है, वही अनवारात हैं। और रात को जब मैं सोया, अजीब व गरीब के मनाजर भी देखे और रसूलुल्लाह की फिर ज़ियारत हुई। कहते हैं मैं इस मज़े में तीसरे दिन फिर मस्जिद में बैठा रहा। शाम को फिर वो आदमी आया और नमाज पढ़ने के बाद घर गया और 1 रोटी लेके आया। अब मुझे रोटी भी पेश की और साथ ही कहा कि जनाब अब सुबह जो है वो आप तशरीफ़ ले जाएं। वजह यह है कि मैं रोज़ाना इतनी मजदूरी करके लाता हूँ कि जिससे मेरा एक बच्चा है, एक बीवी है, एक मैं हूँ, 3 रोटियां हम पकाते हैं, बस इतना सा कमा के लाता हूँ। अब पहले दिन बच्चे ने कहा मेरी रोटी भी ले जाओ, बीवी ने कहा मेरी भी ले जाओ, मैं अपनी में उठा के 3 ले आया। दूसरे दिन बच्चे की हिम्मत जवाब दे गई, वो छोटा है, उसकी हिम्मत जवाब दे गई, लिहाजा बच्चे की रोटी उसको दे दी। हम दोनों ने हिम्मत की, तुझे दोनों ला के दे दिए। अब तीसरा दिन आया तो बीवी भी जो है वो अब फाका बर्दाश्त नहीं कर सकती, दूसरी रोटी उसको भी दे के आया हूँ, अपनी तुझे ला के दे दी है, लेकिन कल तक मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, बस अब जो है वो तेरी मेहमानी और मेरी ख़त्म। कहते हैं उसकी 1 रोटी लेकर रात को खा के तीसरी रात जब मैं सोया तो अल्लाह ने तीसरी रात में मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई। ये जो बंदे को कमाल मिलते हैं ना, इसके पीछे ये चीज़ें होती हैं।